नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। दरअसल यूरोप के बेल्जियम में जन्मे फादर कामिल बुल्के स्वयं को भारतीय कहते थे। उनका जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल में हुआ था, जो कि पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि भी कही जाती है, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और फादर बुल्के दोनों की आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। फादर बुल्के ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में भरपूर सहयोग दिया। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बताते हैं कि फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी। लेखक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिसके अंदर प्रेम का मिठास भरा हुआ था, उसमें जहर कहां से आ गया। भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले के अंतिम दिन इतने घोर कष्ट में क्यों व्यतीत हुआ। लंबा और चौड़ा शरीर, सफेद दाढ़ी, गोरा रंग और नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इस साधु में इतनी ममता और अपनापन हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। फादर बुल्के को याद करना उदासी से भरे शांत संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरने जैसा था। परिमल पत्रिका के माध्यम से लेखक की उनसे भेंट हुई थी और धीरे धीरे उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए थे। वे गंभीर विषयों पर बहस करते थे और बेझिझक उचित सलाह भी देते थे। वे हर एक उत्सव पर बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आशीर्वाद देने आते थे। उनका सानिध्य देवदार के वृक्ष के समान सघन, विशाल और शीतलता प्रदान करने वाला था। लेखक ने फादर बुल्के का उस समय से परिचय दिया है जब वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से आते जाते देखे जाते थे। उन्हें कभी भी क्रोध में नहीं देखा गया। दूसरों के प्रति उनके मन में हमेशा प्रेम रहता था। उन्हें देखकर लेखक के मन में विचार उठता था कि वे इंजीनियरिंग छोड़कर सन्यासी क्यों बन गए। जबकि उनका भरा पूरा परिवार था, उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। पिता और भाइयों के लिए मन में बहुत लगाव नहीं था। उनके पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था और एक भाई काम करता है और उसका परिवार भी है। बहन बहुत जिद्दी थी, उसने बहुत समय बाद शादी की। भारत में बस जाने के बाद फादर बुल्के 2 या 3 बार ही बेल्जियम गए थे। उनके बचपन को देखकर उनकी माँ ने कहा था कि वह हमारे हाथ से निकल चुका है। संन्यास लेते समय उन्होंने भारत आने की शर्त रखी। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। भारत आकर फादर बुल्के ने जेसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करने के बाद कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1950 में उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य किया। फादर बुल्के ने मेटरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नील पंछी के नाम से। इसके बाद वे जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया। रांची में बीमार होने के कारण वे पटना आ गए और आखिरकार 73 वर्ष की जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले गए। संबंधों की घनिष्ठता के कारण वे सन्यासी होते हुए भी सन्यासी नहीं लगते थे। वे दिल्ली आने पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से जरूर मिलते थे। उनकी इच्छा थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। हिंदी के प्रति लोगों की उदासीनता देखकर वह काफी दुखी हो जाते थे। वे जिससे भी मिलते थे तो उसके घर परिवार और सुख दुख के बारे में जरूर पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में भी उनके द्वारा बोले गए सांत्वना के 2 शब्द जीवन में आशा का संचार करते थे। लेखक को इस बात का पश्चाताप है कि फादर बुल्के बीमारी की अवस्था में दिल्ली आए और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं चला। लेखक को उनके दर्शन ताबूत में ही हुए। उनको दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में 18 अगस्त 1982 को प्रसिद्ध साहित्यकारों, विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में रांची के फादर पास्कल त्योना के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ कब्र में उतारा गया। इसके बाद फादर पास्कल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। वहां उपस्थित सभी लोगों ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया।
लेखक का कहना है कि शायद ही फादर बुल्के ने सोचा होगा कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि छायादार, फल फूल, गंध युक्त, सबसे अलग और सबका बनकर रहने वाला, जो सबको मानवता का पाठ पढ़ाता था, वह प्रकृति में विलीन हो गया। उनकी पवित्र यादें सबके दिलों में यज्ञ की पवित्र अग्नि की भांति सबसे बनी हुई है। लेखक उस महान आत्मा को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।